चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और नए टॉपिक की ओर चल रहे हैं। यह टॉपिक होगा किरचॉफ का दूसरा नियम। इस वीडियो के पहले मैंने आप लोग को पहला नियम एवं किरचॉफ के नियम को बतलाया था। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या है। इस नियम के बारे में हम लोग समझते हैं। तो कहता है परिभाषा इसका, जटिल बंद परिपथ में, मैंने क्या लिखा, जटिल बंद परिपथ में किसी भाग में, परिपथ बंद होगा, उसका कोई भी भाग रहे उससे मतलब नहीं है, इसीलिए मैं लिखा किसी भाग में प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। हमने क्या लिखा बाबू, जटिल बंद परिपथ में किसी भाग में प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे में यहाँ क्या समझेंगे, तो यहाँ पे देख लिया जाए, सिग्मा आई आर धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल क्या है भाई, योग। सिग्मा का मतलब होता है योग, बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देख लिया जाए सिग्मा, और यहाँ पे क्या होगा ई, विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल एवं कुल धारा एवं प्रतिरोध का गुणनफल। अब चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक फिगर को मैंने बना करके आपको दिखाया है। यहाँ से देखा जाए तो इस भाग में एक प्रतिरोध और एक सेल लगा हुआ है। सेल का विद्युत वाहक बल E1, प्रतिरोध R1, प्रवाहित धारा I। यहाँ देखा जाए इस भाग में तो प्रतिरोध R2, देख रहे हो सुबीर क्या कर रही हो, प्रवाहित धारा I2, जस्ट उसी का जैसा 3 जो भी हो, और इस पर होगा विद्युत वाहक बल। थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात क्या होता है, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना के योग बराबर E1 E2। लेकिन एक बात याद रखना है, ये दक्षिणावर्त, दक्षिण दिशा में धनात्मक होती है और इसका उल्टा दिशा में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे नोट में लिख लेंगे दक्षिणी दिशा में धनात्मक एवं विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। कहने का अर्थ हुआ कि ये दिशा जो जा रही है ये पॉजिटिव होगा
लेकिन ये जो दिशा क्या होगा, बदल जाएगा, और ये दिशा बदल जाएगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो चलिए ऊपर को मैं रैप करता हूँ, देखेंगे। तो इसके लिए मैं चलता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 इंटू R3 प्लस, देखिएगा बेटा, ये एक दिशा में जा रहा है और इस दिशा में धनात्मक होता है, जबकि इसका उल्टी दिशा में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो जब ये दिशा में जा रहा है, ये दिशा में जा रहा है, यहाँ तक एक दिशा था, लेकिन अब देखिए ये दिशा बदल गई, ये दिशा में जा रहा है, तो A माइनस होगा, A माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ही देखा जाए I4 ये क्या होगा, इस दिशा के उल्टा दिशा में है, तो यहाँ लिखूँगा, प्लस कर दिया जरूर, लेकिन कोष्ठ में लगा कर लिखूँगा I4 R4, है ना। फिर क्या होगा, ये भी दिशा उल्टा है, तो प्लस में क्या लिखेंगे, I5 इंटू R5 बराबर, देखिए विद्युत वाहक बल का दिशा ये जो देख रहे हैं E1, और इस विद्युत वाहक बल का दिशा एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दक्षिणावर्त दिशा में क्या होता है, धनात्मक, और दक्षिणावर्त दिशा के विपरीत दिशा में क्या होता है, ऋणात्मक। तो चलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर लिखूँगा E1 प्लस, यहाँ पर इसके जो साइन होगा इसको क्या लिखूँगा, E2। यही तो हमारा परिभाषा था। परिभाषा क्या था, तो प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का योग विद्युत वाहक बल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। थोड़ा सा एक स्टेप और देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस I4, फिर क्या होगा R4 प्लस माइनस I5, फिर हो जाएगा क्या, R5 बराबर होगा E1 मान लीजिए, तो 1 होगा E1 माइनस E2। यही था हम लोग को जानकारी प्राप्त करना, जो किरचॉफ का दूसरा नियम था। थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का नियम पालन करता है। चलिए विद्यार्थी, ये था आपको किरचॉफ का दूसरा नियम। अगला वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।